वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आज हम देखने वाले हैं इंडिया में आ रही है 5G टेक्नोलॉजी। और मैं इसको 2 दिन पहले ही बता रहा था कि पाकिस्तान में 5G टेक्नोलॉजी का टेस्ट हो चुका है, तो इंडिया से हम पहले पाकिस्तान इस दफ़ा आगे निकल जाएगा। लेकिन ये खबर देखने के बाद अंदाज़ा होगा इंडिया में ये कब आ रहा है और कौन सी कंपनी लेना चाह रही हैं। तो देखेंगे इसमें इंडिया आ गया या पाकिस्तान आ गया। तो पूरी वीडियो में हमें चाहिए आपका साथ। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, आप इस वीडियो को जिस मोबाइल में देख रहे हैं, अगर वो 5G सपोर्टेड नहीं है तो आने वाले कुछ ही महीनों में आपका मोबाइल इतना धीमा हो जाएगा कि आप खुद इससे ऊब सकते हैं। क्योंकि देश में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी के बाद लीडिंग टेलीकॉम कंपनीज ने एक के बाद एक अपनी सर्विसेज को जल्द से जल्द लॉन्च करने की बात कह दी है। इस रेस में सबसे पहले एयरटेल ने अपनी 5G सर्विसेज को ग्राहक तक पहुंचाने की बात की है। एयरटेल के बाद मार्केट में 5G के सबसे बड़े खरीदार जियो टेलीकॉम कंपनी ने भी दिवाली तक अपनी 5G सर्विसेज को लॉन्च करने की बात कह डाली है। इसका मतलब ये है कि साल के अंत तक हमारे मोबाइल में 5G सपोर्ट सिस्टम आ जाएगा। लेकिन इस 5G नेटवर्क के आने से हमारे मोबाइल में क्या बदलाव होगा और ये हमारे लिए कितना बेहतर साबित होने वाला है, ये सब हम आपको आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसलिए अपने आप को 5G पर शिफ्ट करने से पहले इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। 5G यानी 5th जनरेशन, जिसे समझने के लिए आप ये कह सकते हैं कि आप जो 4G नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे हैं उससे लगभग 30 से 40 गुना तेज स्पीड वाला नेटवर्क। अब ये कैसे होगा, इसे समझने से पहले हम ये समझते हैं कि 5G क्या है। 30 तो से 40 टेक्निक एक तरह की वायरलेस कनेक्टिविटी है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यानी रेडियो वेव का इस्तेमाल होता है। ये मोबाइल नेटवर्क की एक नई टेक्नोलॉजी है जो पिछले सभी नेटवर्क जनरेशंस के मुकाबले 5G नेटवर्क की वायरलेस डेटा फील्ड में काफी बड़ा रोल होगा। 5G या 5th जनरेशन लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन यानी LTE का एक अपग्रेड है। इसमें फास्ट इंटरनेट स्पीड मिलेगी, इसका नेटवर्क भी बढ़िया होगा। और अब इसके साइंटिफिक पहलू पर जाएं तो 5G 3 बैंड्स में काम करता है, लो बैंड, मिड बैंड और हाई फ्रीक्वेंसी बैंड स्पेक्ट्रम। अब ये क्या है, तो आपको बता दें कि हाल ही में इनकी नीलामी हुई। तीनों बैंड के अपने अपने काम और फायदे हैं। लो फ्रीक्वेंसी में 600 मेगाहर्ट्ज, 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज आते हैं, जो लगभग 4G जैसा ही है। जिसके बाद मीडियम फ्रीक्वेंसी में 3300 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आती है, तो वहीं हाई फ्रीक्वेंसी में 26 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आती है। और सुविधा और कीमत के हिसाब से इन्हीं फ्रीक्वेंसीज को बेचा जाएगा। अब वापस से 5G के आम इस्तेमाल पर आए तो ऐसा कहा जा रहा है कि 5G नेटवर्क से न सिर्फ कनेक्टिविटी अच्छी मिलेगी बल्कि एडवांस एंटीना टेक्नोलॉजी की मदद से नई रेडियो फ्रीक्वेंसी पर डेटा ट्रांसफर होने से डेटा ट्रांसमिशन स्पीड में काफी बढ़ोतरी हो जाएगी और नेटवर्क लेटेंसी यानी डिले भी कम होगा। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि नेटवर्क लेटेंसी क्या भला होती है। दरअसल जब आप मोबाइल से इंटरनेट पर कुछ भी सर्च करते हैं, जैसे कि गर्लफ्रेंड कैसे बनाएं, तो आपके फोन और टारगेट सर्वर के बीच लगने वाला टाइम लेटेंसी कहलाता है। 4G नेटवर्क में लेटेंसी 40 ms यानी कि 40 मिली सेकेंड्स की होती है, जो 5G नेटवर्क में 1 मिली सेकेंड होने का अंदाजा है। यानी आपने क्लिक किया और 1 मिली सेकेंड में जवाब आपके सामने आ जाएगा। जवाब क्या होगा ये आपके सवाल पर निर्भर करता है। अब अगले फीचर पर आए तो 5G नेटवर्क में नेटवर्क मैनेजमेंट की स्पेशलिटी भी होगी, जिससे नेटवर्क स्लाइसिंग की मदद से मोबाइल ऑपरेटर सिर्फ 5G नेटवर्क में अलग अलग वर्चुअल नेटवर्क बना पाएंगे, जिससे कंसिस्टेंसी और स्पीड भी बनी रहेगी। आइए अब जानते हैं 5G में जिन रेडियो वेव्स का इस्तेमाल होता है वो कैसे काम करती हैं, क्योंकि पूरा खेल तो इन्हीं वेव्स का ही होता है जिनसे पक्षियों के मरने पर कोर्ट जाने वाली जूही चावला को कोर्ट ने फटकार लगाई थी। 5G तकनीक में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यानी रेडियो वेव का इस्तेमाल होता है और यही वेव्स जितनी बार खुद को रिपीट करती हैं वो वेव फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ये फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में आकी जाती है। इसके अलावा कोई रेडियो वेव खुद को दोहराने में जितना टाइम लेती है उसे उसकी वेवलेंथ कहा जाता है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि इंटरनेट की स्पीड वेव की फ्रीक्वेंसी और लेंथ पर ही डिपेंड करती है। यानी कि जब इन फ्रीक्वेंसीज को बढ़ाया जाता है तो उनकी वेवलेंथ कम होने लगती है। ऐसे में वेव्स तेजी से एक से दूसरी जगह पर तो पहुंचती हैं, लेकिन ज्यादा दूरी तक नहीं जा पाती। इसकी वजह यह है कि वेवलेंथ कम होने की वजह से रेडियो तरंगें विभिन्न सतहों को भेद नहीं पाती हैं। रेडियो वेव कम गति होने पर भी ज्यादा दूरी तय कर सकती है। अब अगर सबसे जरूरी फीचर की बात करें तो आइए जानते हैं कि आखिर 5G इंटरनेट की स्पीड कितनी होगी। तो दोस्तों, 5G टेक्निक से एफिशिएंट नेटवर्क की इंटरनेट स्पीड को लेकर ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि 5G पर इंटरनेट स्पीड 4G के मुकाबले 30 से 40 गुना तेज होगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आने वाला दौर 5G का ही है।
ये 4G नेटवर्क के मुकाबले बहुत तेज है। 4G नेटवर्क पर जहां एवरेज इंटरनेट स्पीड 45 Mbps होती है, वहीं 5G नेटवर्क पर ये स्पीड बढ़कर 1000 Mbps तक पहुंच जाएगी। मतलब 1 GB की पूरी दुनिया डाउनलोड करनी हो ना, लेकिन प्रैक्टिकल तौर पर तो आम 2 जिंदगी में सेकंड इसका में मतलब होगा जाएगी। कि 2 4G के मुकाबले क्या 10 से बात है। 20 गुना ज्यादा डेटा तेज डाउनलोड किया जा सके। जहां 4G नेटवर्क पर एक फिल्म डाउनलोड करने में 10 मिनट या उससे ज्यादा समय लगते हैं, वहीं 5G नेटवर्क पर उसे डाउनलोड करने में सिर्फ और सिर्फ 20 सेकंड लगेंगे। अब सवाल ये भी उठता है कि 10 आखिर से 20 5G नेटवर्क क्यों चुना जाए और उसके फायदे क्या हैं? तो दोस्तों 5G मोबाइल सर्विस शुरू होने के बाद मोबाइल फोन्स की दुनिया बदल जाएगी। जैसा कि 5G की स्पीड 4G से कई गुना ज्यादा होगी, तो इसकी सर्विस शुरू होने के बाद ऑटोमेशन का नया दौर शुरू होगा। अब तक जो चीजें बड़े शहरों तक ही सीमित थी, उनकी पहुंच गांव तक भी होगी। इसमें ई मेडिसिन शामिल है। एजुकेशन और एग्रीकल्चरल सेक्टर को जबरदस्त फायदा होगा। 5G सर्विस के लॉन्च होने के बाद देश में डिजिटल क्रांति को नया आयाम मिलेगा। रोबोटिक्स टेक्निक का डेवलपमेंट होगा, देश की इकोनॉमी को स्पीड मिलेगी और साथ ही ई गवर्नेंस का एक्सपेंशन होगा। दोस्तों, कोरोना संकट के बाद से जिस तरह इंटरनेट पर हमारी डिपेंडेंसी बढ़ी है, उसे देखते हुए 5G हर इंसान की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में मदद करेगा। 5G टेक्नोलॉजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हेल्थ केयर, वर्चुअल रियलिटी, क्लाउड गेमिंग के नए रास्ते खुलने वाले हैं। टेस्ट किया था, पता नहीं कब आएगा। 5G प्लान्स की कीमत के बारे में भी क्यूरियस है, तो आपको बताएं कि भारत में रिलायंस जियो के आने के बाद इंटरनेट ज्यादा लोगों की पहुंच में है। इस समय भारत में करीब 84 करोड़ यूजर्स इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जहां तक 5G इंटरनेट प्लान की कीमतों की बात है, तो फिलहाल इसे लेकर कोई साफ आंकड़े सामने नहीं है। लेकिन माना यही जा रहा है कि 4G के प्लान से महंगा होगा। महंगा तो ज़ाहिर इसने होना है। मार्केट एक्सपर्ट्स के हिसाब से 5G स्पेक्ट्रम के ऑक्शन में टेलीकॉम कंपनीज ने पानी की तरह पैसा बहाया है। जाहिर है उसकी भरपाई जनता की जेब से ही होगी। ये समझ लेने वाली बात है कि यहाँ भी 4G की तरह स्ट्रैटेजी अपनाते हुए मार्केट कंपटीशन को देखते हुए कंपनियां 5G लॉन्च की शुरुआत में प्लान्स की कीमत कम रखें और बाद में इसे बढ़ा देंगी। अगर फ्रांस और जर्मनी के देशों की बात करें, जहां की आबादी भारत की मुट्ठी भर है, वहां पर 5G का सीमलेस कवरेज है। इन देशों ने बहुत पहले इस सर्विस पर काम करना शुरू किया और आज इसका फायदा उठा रहे हैं। यूरोपियन कंट्रीज के अलावा चीन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और कई साउथ अमेरिकन कंट्रीज और कुछ अफ्रीकन देशों में भी 5G सर्विस है। वहीं भारत में 5G मोबाइल सर्विस का ट्रायल हो गया। इस ट्रायल में वीडियो और वॉइस कॉलिंग दोनों ही शामिल थे। जिस डिवाइस पर इसकी टेस्टिंग की गई, उसे भारत में डिजाइन किया गया और बनाया गया था। इन तमाम तैयारियों के बीच भारत में मोबाइल नेटवर्क का एक नया दौर शुरू हो गया। ऐसे में जानना जरूरी है कि भारत के आस पड़ोस के देशों में इस 5G सर्विस का क्या हाल है। दुनिया के कई देशों ने या तो 5G सर्विस शुरू कर दी है या इसके नेटवर्क की टेस्टिंग कर रहे हैं। 5G नेटवर्क को ट्रैक करने वाली कंपनी ओकला ने बताया कि भारत दुनिया के उन बड़े देशों में शामिल है जहां अभी तक 5G नेटवर्क नहीं है। यहां तक कि भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश में अभी तक इस सर्विस के बारे में सोचना भी शुरू नहीं हो सका। नहीं सोचना शुरू हो चुका है। श्रीलंका अपने यहाँ 5G नेटवर्क चला रहा है। और अगर जंग में लगे हुए रूस की बात करें तो रूस इसको नहीं पता होगा। ये बात अलग है कि ये सर्विस अभी राजधानी मॉस्को में ही शुरू की गई है, लेकिन बाकी के शहरों में तेजी से काम जारी है। इन बातों से पता चल रहा है कि अभी 5G पूरी। अच्छा दोस्तों, ये वीडियो थी और मेरे लिए हैरान कुन है कि मैं सोच रहा था कि पाकिस्तान में जिस तरह पहले टेस्टिंग हो चुकी है जोंग की, तो 5G इंडिया से पहले पाकिस्तान में आ जाएगा। लेकिन ये तो बिल्कुल उसके बरक्स, वहाँ तो बिडिंग हो चुकी है, वहाँ तो सारा सिस्टम लगना शुरू हो गया है। तो ये देखकर तो हैरानगी हुई है कि इंडिया इस शोबे में भी हमको पीछे छोड़ गया है। और 5G जो चीज़ें इसमें हैं वो तो उसने सारी बताई, आपने वीडियो के साथ साथ देखी हैं, उसको रिपीट करने का फ़ायदा कोई नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें इतना बताना चाहता हूँ कि इंडिया में अगर 5G आ जाता है ना, तो इंडिया जैसा कि टेक्नोलॉजी में साउथ इंडिया बहुत आगे, तुम्हें पता है दुनिया के बेस्ट तरीन ब्रांड्स वहाँ पर हैं, ऐसे जिन्होंने सॉफ्टवेयर कंपनीज ने वहाँ पर अपने दफातर खोल रखे हैं। तो 5G टेक्नोलॉजी आने में इंडिया की स्पीड यहाँ पर है ना, वो वहाँ पर हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी, इतना ज़्यादा तरक्की में हो जाएगा। और हमें तो यहाँ पर अवाम के पास पैसा ही नहीं है, डिवाइसेस। अब जिनके पास 4G मोबाइल हैं, 5G आने के बाद वो कैसे अपने सारे मोबाइल सेल करके और 5G दोबारा लेंगे? जेबों में पैसा होगा तो लेंगे ना। तुम सोच सकते हो, तुम्हारे पास एक मोबाइल है, 5G यूज़ करने के लिए तुम्हारा दिल करता होगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मोबाइल चेंज करना पड़ेगा, तो उसके लिए पैसे भी चाहिए। तो वो बड़ा मुश्किल होगा लोगों के लिए ना, एक टेक्नोलॉजी को दूसरे पे। क्योंकि जब 4G आया था लोगों के पास मोबाइल थे ही नहीं, वो लेते ही 4G थे। आहिस्ता 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 ये मुझे लगता है
पाकिस्तान में तो कम से कम 10 साल लगेंगे ऐसे। और इंडिया 2-3 साल में कवर कर ले जाएगा। तो दोस्त को ये बताना चाहता हूँ कि जोंग की कंपनी जो इधर पाकिस्तान में काम करती है ना, वो चाइना की कंपनी है, तो वो पाकिस्तान में 5G टेस्ट कर चुकी है और अभी वो लॉन्चिंग का भी ऐलान कर चुकी है। लेकिन दुश्वारियाँ जो आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर लोगों के पास डिवाइसेस खरीदने के लिए कम से कम 5 या 10% लोग होंगे जो मोबाइल अपने पहले सेल करके और ले लेंगे। पैसे की कमी है, पैसे की कमी है। तो आपको वीडियो कैसी लगी लाजमी बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और शेयर करें। अपना ख्याल रखें। बाय बाय।